जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वाला पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेटेस्ट अपडेट अभी-अभी निकल के आया है। बीपीएससी ने एक लेटेस्ट नोटिस रिलीज किया है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नोटिस है रिलीज किया गया है। आज 20 तारीख है और अभी-अभी जो नोटिस है ये आपका जो है वो रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2025 और निदेशक प्राथमिक शिक्षा की तरफ से आपके जो है पंकज कुमार जी उनकी तरफ से नोटिस रिलीज किया गया है। क्या इस नोटिस के अंदर बात कही गई है उसके ऊपर जरा आप यहां पर बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। तो विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में टीआरई 3.0 हेतु परिणाम घोषित किया गया है। तो विद्यालय अध्यापक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जो कि आप सभी को पता है। उसके बाद कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए उन्हें आवंटित जिला में उपस्थित होना है। तो जो जो जिला आपको आवंटित किए गए हैं उसमें आपको क्या होना है, उपस्थित होना है वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसमें आगे कहा जा रहा है अभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का वेरिफिकेशन उनके आवंटित जिला के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। मतलब जो आपने चयन किया था उसी स्थल पर किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि वेरिफिकेशन का कार्य जो है पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर दे दिया गया है। 9 बजे से प्रारंभ होगा और शाम के 5 बजे तक ये पूरा जो है स्लॉट चलने वाला है। आप देख पाएंगे पहला स्लॉट 9 से 10:30, दूसरा जो है 10:30 से 12, तीसरा जो है 12 से 1:30, फिर चौथे की बात करें 2 से 3:30 और पांचवा स्लॉट जो है वो 3:30 से 5 बजे तक। तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। तो किस स्लॉट में आपका है वो बहुत आपने ध्यान से समझना है। कौन से स्थान पर है आपका वो भी अच्छे से देखना है ना, सारी चीजें। अब बोला जा रहा है वेरिफिकेशन हेतु तिथि का निर्धारण निम्नवत किया गया। वो आप सभी को डेट तो आपको पता ही लग गई थी कि 1 से 25, 27 से 29, 30 से 1 और 4 से 5 ये आपकी जो डेट्स हैं वो दे रखी है। अब 11वीं से 12वीं की भी जो डेट्स हैं वो यहाँ पर रिलीज हो गई हैं, है ना। 1 से 5, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। उसके बाद अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश अब क्या क्या है वो समझ लेते हैं। किसी अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। तो वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा और एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अब यहां पर एक चीज और है, कई अभ्यर्थियों के पास एसएमएस आ रहे हैं, कई के पास एसएमएस नहीं आ रहे हैं। तो वही बात है, अभी ट्वीट भी आपके पास आए थे, वो वहां पर भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि किसी क्षेत्र में हो सकता है अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो एसएमएस है वो कुछ तक ना पहुंचा हो, तो धीरे धीरे सबके पास वो एसएमएस पहुंच जाएगा। ठीक है, तिथिवार स्लॉट वाइज जो भी विद्यालय अध्यापक की सूची का शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन हेतु अगर कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करे, वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन में आपको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपकी कोई एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन बेसिकली होता है, आपका डॉक्यूमेंट जो भी वेरिफिकेशन है उन सब की बात यहां पे कही जा रही है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन स्थल स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड क्या क्या लेकर जाना है वो यहां पर ध्यान समझिएगा। आधार कार्ड एवं उसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ जाएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही रहेगा। तो यहां पर आपका वेरिफिकेशन कैसे जो आपका एंट्री होगा वो इस तरीके से होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया गया है ना। तो अब ये नहीं होगा कि मुझे दूर पड़ रहा है तो मेरा चेंज कर दिया जाए, नहीं, पहले बोलता गया मुख्यालय स्तर से पहले से निर्धारित है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है, बाकी सबसे यही कहा जा रहा है कि उपस्थित रहें, तो वो बढ़िया है। आगे कहते हैं वेरिफिकेशन संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश क्या क्या है। तो पहला देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की
विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपका जो है एक फोटोकॉपी उसकी होनी चाहिए और ओरिजिनल आपका जो है वो होना चाहिए। अब प्रिंट आउट हो सकता है, कुछ भी है। उसके बाद मूल आधार प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसकी भी आपकी फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जो अब बोला जा रहा था कि वाटरमार्क के साथ जो अब आने लगा है, उसको पूरा होना चाहिए वाटरमार्क के साथ, जिसे बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क बोला जा रहा है कि परिलक्षित हो कि एक-एक सभी प्रमाणित छाया प्रति और हर एक जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखना। सीटेट, बीटेट, एसटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। तो ये पूरा नोटिस है। अभी तक क्या था, अनऑफिशियली बातें चल रही थी, तो उन्होंने एक पूरा का पूरा जो नोटिस है वो रिलीज कर दिया कि ये चीजें आपको लानी है। उसके बाद आरक्षण दावा से संबंधित, यानी कि जो भी आपका आरक्षण है, आप किसी भी कैटेगरी से आप जिससे आपने अप्लाई किया है उसका प्रमाण पत्र होगा और साथ ही साथ उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क का जो है वो भी पूरा डॉक्यूमेंट जो है वाटरमार्क वाला होना चाहिए और वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये बात आपसे कही जा रही है। उसके बाद अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ ही उपस्थित होंगे। जैसा आपसे पहले ही मैंने कहा था, वो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वही होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, तभी उस पे क्या आएगा, एसएमएस आ पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। पूरा का पूरा जो नोटिस है मैं आपको मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आ चुकी हैं। तो जैसे जैसे आपके पास एसएमएस आते जाएंगे, आप लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना है आराम से। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, वाटरमार्क के साथ होने चाहिए और जो है यहाँ पर स्थल जो स्थान है या स्लॉट है उसी आपने स्लॉट पर पहुंचना है, किसी दूसरे स्लॉट पर नहीं पहुंचना। ये बात ध्यान में रखना, लेट मत होना, है ना। पहले से ये सारी चीजें देखकर जाना कि कौन सा जगह है, पहले से उस जगह को देख लेना कि कहां पर है ये सारी की सारी, ठीक है। तो ये नोटिस था, ऑफिशियल अब इन्होंने बता दिया है, तो बस तैयारी अब शुरू कर दीजिए और जो टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। वैकेंसी आने वाली हैं आप सभी के लिए। डेली रोजाना शाम को 7 बजे बीपीएससी की मैथ्स की क्लासेस मैंने यूट्यूब पर भी चलाई हुई हैं। आपसे ठीक 1 घंटे बाद आपकी क्लास होगी। साथ ही साथ pw.live पर आप सभी के लिए टीचिंग महापैक के साथ साथ हमने अलग से स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4.0 का महापैक लॉन्च किया है, जिसमें आपके सारे बीपीएससी के जो बैचेस हैं, लेटेस्ट बैचेस इंक्लूडेड हैं। तो वहां से भी जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट सारी चीजें अवेलेबल, ठीक है। तो बाकी कोई और अपडेट होगी आपसे मैं जरूर मिलूंगा। बने रहें टीचिंग वाला पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।